क्या हो गया सर? नहीं बताओ तो क्या कर रहा था? मम्मी का फोन आया था रोजा, पता है ना? फीडबैक मिला? रिवीजन पे फोकस करो बेटा, क्या कर रहे हो तुम? ये 1 महीना सर पे छुट्टी ले ले और 1 महीना फोकस करो रिवीजन पे, ताबड़तोड़ अक्टूबर। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आधे दिन तो छुट्टी होंगी। है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? मॉडर्न। नई फिजिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया इसका इंपॉर्टेंस अल्टीमेट है, मतलब ये चैप्टर तुम्हें तबीयत से आना चाहिए, ठीक है? फेयर है ना? अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला उसके बाद अपनी जिंदगी झंड नहीं हो गई, बदल गई। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स में जो अपन पढ़ेंगे, एक हमको पढ़ना है मैटर वेव्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या हो गया भाई साहब, क्यों इतनी बातें कर रहे हो? ये बात ही कर रहा है। एक्सरेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ठीक है। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो मुझे बताओ, ये लड़का लेट आया है, कितनी घूस लेनी चाहिए इससे? कितनी है? सबको 10 रुपए। 1 2 3 4 5 6 7। कुणाल का बर्थडे है ना आज? हाँ। उसके पार्टी में पैसे मिलवा देते हैं इससे। क्या बोलते हो यार? लेकिन ये तो बहुत गरीब है। 0.5 रुपीस आपको $1। 80 रुपए भाई, 80 रुपए। क्या भैया ये 80 रुपए। एक लड़की की फोटो नहीं है इसमें? मम्मी पापा की नहीं है? सर वो रुकना। हाँ सर जी आज बर्थडे, पैसा निकाल। पार्टी का? भाई 10 रुपए सर। 10 रुपए क्या होगा? 10 रुपए क्यों नहीं गए? रिक्शा के लिए। समोसे कौन खिलाएगा सबको? मैंने मुस्तकीम मुस्तकीम क्यों खिलाएगा? उसका भी बर्थडे है, उसका नहीं लिया। वो दूसरे बैच में है ना? पर उसका पैसे नहीं निकाल। सच्ची 10 रुपए मैं तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो पैसे निकाल, जीपे ही पे कर, जो मर्जी कर, और या फिर लाइब्रेरी में बैठ रिकॉर्डिंग दे। अभी जो थोड़ी अरे थोड़ी होगा। समोसे चाहिए मुझे, बारिश का मौसम है। क्या कहते हो यार, समोसे तो बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 समोसे बनते हैं। 150 रुपए निकाल। 30 रुपए सर, 30 रुपए में जो होगा आप कर लीजिए। मुझे नहीं पता, उधार मांग। उधार मांग। इससे उधार उधार मांग। सॉरी माय बैड। 50 है। और इसकी तलाशी ले। ब्रो काम से 70। बैठ के निकालूं? हो गया और बतरे 70 तेरे पास। हो गया ना, बैग में देखता है ना, बैग में। चलो 150 रुपए में आज 100 रुपए ये देगा, 50 में दूंगा। चल 50 में दे दो। 100 रुपए। हाँ 50 मेरे ले लो सर।
कितना 500 तुम्हें वो लोग नहीं होते हैं थोड़ा सा यहाँ फिर यहाँ पीछे बैग में ओ भैया 50 दे रहा वो भी देखा है 100 रुपए जोरदार तालियां कुणाल और आनंद के लिए बहुत सुंदर मालूम ना कर आता देते क्या हाल चाल है भाई साहब 10 रुपए में निपटा रहा है तुम लोग को शर्म करो वो तो क्वेश्चन है सर छुपा छुपा के पैसे रखो अभी बोलेगा मैं फालतू में ही फंस गया चलो एनीवेज बोला था सर दे रहे थे अरे मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ना है मैटर वेव्स एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सरेज और फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड फेयर इनफ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तुम्हें मुझसे ज्यादा आता है यस किससे ज्यादा आता है आपसे मुझसे ज्यादा आता है इनके सवाल तुमसे 100% बनने चाहिए ठीक है बाकी भी चीजें तुम्हें मुझसे ज्यादा आ जाएंगी क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मैं तुम्हें केमिस्ट्री को फिजिक्स से रिलेट कराऊंगा फेयर इनफ चैप्टर्स के नाम लिख लो ये चीजें हमको पढ़नी है फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट पे डिस्कशन करने से लाइट पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्या कहते हो लाइट पार्टिकल है कि वेव है क्या बात कर रहे हो तुम्हें कैसे पता सो एक्चुअली हुआ क्या मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि सबसे पहले लिख लिया तुमने ये वो लोग लिख रहे हैं अभी लिखने के लिए टाइम दिया है ठीक तो सबसे पहले कुछ 1870 के आसपास अप्रोक्सीमेटली न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है और उन पार्टिकल्स को वो बुलाते थे कॉर्पस्कल्स तुमने कहानियां सुनी केमिस्ट्री में कहानी में भी तुम्हें सुनाता हूँ न्यूटन साहब ने सबसे पहले बोला लाइट पार्टिकल्स बनी उस पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने कॉर्पस्कल्स उसके बाद हाइजेंस साहब आए हाइजेंस साहब ने क्या बोला लाइट कौन सा नेचर शो फॉलो करती है वेव नेचर फेयर इनफ उसके बाद मैक्सवेल्स क्वांटम थ्योरी सॉरी मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी उसने बोला नहीं लाइट तो पार्टिकल नेचर फॉलो करती है फिर आए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसने बोला नहीं लाइट वेव नेचर फॉलो करती है जब ये सब लड़ाइयां चल रही थी तो कौन फाइनली प्रकट हुए डी ब्रोगली ने बोला भाई साहब लड़ो मत लाइट दोनों है उसे हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट और कुछ बात याद है लिखना शुरू करो लिखो न्यूटन सपोर्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट न्यूटन सपोर्टेड the particle nature of light and he called those particles
corpuscles. And he called those particles corpuscles. CORPUSCULES. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मिस्टर आइजन सपोर्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट. Mr. Hyzen supported wave nature of light. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. सॉरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. क्वांटम मतलब पता है तुम्हें? पैकेट्स. मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. इसके बाद देखो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सपोर्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सपोर्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट. उसके बाद स्टार मार्क करके लिखो. डी ब्रोगली साहब ने कहा लड़ो मत, लाइट डुअल नेचर फॉलो करती है. डी ब्रोगली साहब ने कहा लड़ो मत, लाइट डुअल नेचर फॉलो करती है. ठीक है, कुछ बात समझ आई? पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में भी? तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज फोटॉन्स. लाइट पार्टिकल से बनी है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स. और इन फोटॉन्स का जो मोमेंटम है क्या है? मोमेंटम ऑफ photons, this is given as where lambda is wavelength. तो डी ब्रोगली ने फोटॉन्स का रिलेशन वेव से दिया. ठीक है, इसमें बोला लाइट डुअल नेचर फॉलो करती है, ये वेव भी है, ये पार्टिकल से भी बनी है. और उसने रिलेशन दिया हमें कि द मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स इज गिवन एज h by lambda. यहां से हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या निकाली? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स hc by where c is what? स्पीड ऑफ लाइट. एंड h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट. क्या वैल्यू है इसकी? 636 into 10 raised to the power कौन सा है? -34. सही है? अरे पक्का? ऑनेस्टली मुझे बताओ यहां तक कितने लोगों को याद था? हाथ नीचे कर. -30 बोल रहा था ना? देख क्या इसने -30 बोला था ना? 34 बोला. 30 किसने बोला था? मैंने -30 सुना था किसी के मुंह से. अगर यहां तक आपको याद था बहुत अच्छी बात है. मतलब मैं वही बता रहा हूं, ये सारी चीजें अभी चलेंगी यहां पे, तो तुम्हें याद होनी चाहिए. ठीक है, वी विल जस्ट बी रिवाइजिंग दिस आउट. ठीक है, hc by lambda स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये ठीक. उतार, आगे बढ़ते हैं. उतारते चल.
डी ब्रोगली का तुमने वो लिखा, लिखो देखो, डी ब्रोगली said that light is made up of particles. De Broglie said that light is made up of particles which are called as photons, which are called as photons. नेक्स्ट लाइन में लिखो, photons travel with speed of light. Photons travel with speed of light and rest mass of photon is 0. Rest mass of photon is 0. रुका हुआ फोटोन का, ठीक। हाँ हाँ, चलो ये सब चीजें तुमने करी है, मैं भी कर रहा हूं, देखो ध्यान से। एनर्जी इज गिवन एज hc बाय h की वैल्यू, एक बंदा कैलकुलेटर निकाल लो, कोई भी एक, अगर सबका दिख गया ना घूसा मार दूंगा, वो ओजा निकाल के रखेगा। अरे करना नहीं है, मैंने बोला करने को, मैंने क्या बोला? सुनो मेरी बात, h की वैल्यू रखी 6.634 into 10 raised to power minus 34, ये रखा 3 into 10 raised to the power 8, सब कुछ SI यूनिट में रखा। लैम्डा अगर हम रखेंगे किसमें? मीटर्स में, तो क्या मेरी एनर्जी जूल्स में आएगी? पहले बोलो कोई तकलीफ, पक्का? अच्छा, एनर्जी की तुमने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट पढ़ी है? पढ़ी है नहीं पढ़ी? कितने लोगों को नहीं पता? कितने लोगों को? पूरी बेशर्मी से हाथ खड़े करना। एनर्जी की कितनी यूनिट होती है? जूल्स एंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ईवी? डेफिनेशन क्या है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो जो एनर्जी मिलेगी दैट इज, कुछ बात समझ आई? अरे पक्का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो जो एनर्जी मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से जो एनर्जी मिलेगी दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फेयर इनफ। अभी सुन मेरी बात, इसको ना ईवी में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना। हाँ? क्या अब बोलना, 1 जूल में 1 अपॉन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतने जूल में डिवाइड कर दूं, एनर्जी 6.634 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into lambda in, तो यहां से मेरी जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इन, इसकी वैल्यू निकाल देना, निकाल दे कितनी आती है, कितनी बोल रहा है तू? गलत है, 1.2400 वो भी गलत है। 1.24 into 10 raised to the power 28.
एक्सक्यूज मी है नहीं भाई अबे नीचे 19 है ऊपर 8 है कहां 10 पर 28 बच कहां गया ओ भाई साहब कैलकुलेटर लो इससे अबे -34 और 8 27 तो ऊपर बचेगा वो माइनस माइनस ठीक है ना अब इसको कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में किसमें कन्वर्ट करो तो तुम्हारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है जो बच्चे बच्चे को रटा है क्या 1.4 इसमें जो एनर्जी आती है दैट इज ए और लैम्डा किस में रखते हैं ये सब याद होना चाहिए फॉर्मूले रटे होते हैं बट यूनिट याद होनी चाहिए अब आप फिजिक्स कर रहे हो ठीक है किस में रखोगे तो आंसर किस में आएगा नैनोमीटर में रखते हैं ऊपर एक जीरो कम हो जाता है शायद पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में अरे है ना यहाँ माइनस रहने ठीक है कुछ ऐसी बात बता ये कैलकुलेशन कराते हैं क्या केमिस्ट्री में या डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता है कराइए मुस्कुराने की वजह तू इधर आ तू आगे सुधर जाओ सारे मुस्तकीम के साथ बैठोगे यस उसका आंसर के साथ यस मना कर रहा है वो मुझसे पूछ लेना पीछे का देख लो वो तो बोलना ही पड़ेगा इज्जत पे बात आ गई जगह भी रहनी मुस्तकिल मैथ्स कर क्या कर रहा है अच्छा अब सोच ये मुझे पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में आई थिंक सो शायद नहीं पढ़ाते होंगे सुन मेरी बात अगर ये लाइट पहले बार लाइट किससे बनी है फोटॉन से किससे बनी है लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज अगर ये फोटॉन्स आपके चेहरे पे गिर रहे हैं या ये फोटॉन्स इस वॉल पे गिर रहे हैं तो क्या इस वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर पहले कभी पढ़ा ध्यान सुनना मेरी बात मैं बोलूं ध्यान सुनना अगर ये जो चीजें तुमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी है प्लीज पे अटेंशन ये सेगमेंट तुमने नहीं पढ़ा होगा रेडिएशन प्रेशर पहले तो बात समझ आई कौन सा प्रेशर है अगर फोटॉन किसी सरफेस पे गिरते हैं तो वहां पे फोर्स लगाएंगे तो सरफेस पे प्रेशर भी आएगा उसे हम क्या बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर ठीक है इसको कैलकुलेट करना तुम्हें आना चाहिए कुछ बात समझ आई हेडिंग डालो रेडिएशन प्रेशर डेफिनेशन लिखो because the pressure exerted by photons on a particular surface
the pressure exerted by photons on a particular surface is called as radiation pressure. Is called as radiation pressure. ठीक है, ये कैलकुलेट करने से पहले कुछ कुछ टर्म्स हमको ना क्लियर होनी चाहिए। देखो रेडिएशन प्रेशर हो गया अपना वो प्रेशर जो फोटॉन्स लगाएंगे किसी भी सरफेस पे। अगर किसी सरफेस पे कोई एनर्जी गिरती है, लेट अस से विद इंटेंसिटी I एंड वेवलेंथ लैम्डा। ध्यान सुनना मेरी बात, ये सब चीजें हम यूज करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन प्रेशर। अगर किसी सरफेस पे कोई लाइट एनर्जी गिरी विद इंटेंसिटी I एंड वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स गिरे, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? देख मैं करके दिखाता हूं। ठीक, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है? इंटेंसिटी इज गिवन एज पावर अपॉन, ठीक है, सो पावर इज इंटेंसिटी इनटू, ठीक है, फेयर इनफ। अगर इस सरफेस की एरिया हम ए ले लें, ठीक, एनर्जी in 1 second is I into A। एनर्जी 1 सेकंड में, क्या पावर एनर्जी इनटू टाइम होती है ना, तो एनर्जी 1 सेकंड में कितनी गिरी? I into A। अगर ये एनर्जी फोटॉन से आ रही है, किससे? तो दिस शुड बी इक्वल टू hc बाय, लेकिन वो hc बाय लैम्डा एक फोटॉन की एनर्जी है, so this should be equal to पहले बोलो कोई तकलीफ? नंबर ऑफ फोटॉन्स falling in 1 second, IA lambda by ठीक है, इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं 1 सेकंड में। फिर ना रटना है, रटो, नहीं रटना है, निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं है, पर निकाल सकते हैं बेसिक फिजिक्स यूज करके, ठीक है। और एक चीज सुनो, जब भी कोई लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, जैसे ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे, एक इस पे 1 सेकंड में एनर्जी गिरी I into A, तो जो एनर्जी इस पे गिरी, यहां पे 3 चीजें होती हैं जो हमने पहले भी बात करी है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। ऐसे मेरी तरफ देखो, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस पता है? कितनी बार बताया है मैंने? लास्ट ईयर भी बताया था क्लास 11 में। क्या बताया था? हाँ बात समझे, एब्जॉर्प्शन मतलब आपने एब्जॉर्ब कर लिया और थोड़ी देर बाद आप उसको ट्रांसमिट करते हो। क्या आप ऐसा समझो, हम ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे। किसकी बात नहीं कर रहे? कौन है? नो ट्रांसमिशन, ठीक है। सो यहां पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक रिफ्लेक्टिव पावर गिवन बाय स्मॉल r, और एक हम डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइंड बाय A, ठीक है। रिफ्लेक्टिव पावर होती है
एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी। और अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ट्रांसमिशन का केस नहीं है, देन R प्लस A इज ऑलवेज, अरे ठीक है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्प्शन मिला के टोटल एनर्जी इंसिडेंट। फेयर इनफ, ठीक है। उधर फिलहाल कितने साल का हो गया? 17 पे ही है खतरा। कितने घंटे पढ़ाई करता है कुणाल घर पे? ज़्यादा नहीं है, मतलब बॉडी को अगर एक्सर्ट किया है, अगर 7-8 घंटे किया ना, अगले दिन फुल क्रैश होता है, लाइक 4 आवर्स में मैक्स। मिटा दो। हो गया सिद्धार्थ? ट्रांसमिशन क्यों नहीं रहे? नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन के केस पे बात हो रही है। फोटॉन्स, अपन इतने छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और वो भी 1 सेकंड में। प्रोसेस समझना, हाउ टू कैलकुलेट रेडिएशन प्रेशर। फिर इसमें 6 केसेस हैं। कभी लाइट को टेढ़ा गिराएंगे, कभी सीधा गिराएंगे, कभी रिफ्लेक्शन होगा, कभी एब्जॉर्प्शन होगा। तो हर एक केस का तुमको निकालना ऐसे ही है, प्रोसेस सिमिलर है, ठीक है। तो पहला केस मैं निकालता हूं, when R is 1, मतलब टोटली रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे। इसके बाद का जो सेकंड केस है, when A will be 1, वो आप निकालो। कुछ बात समझे? ध्यान से देखो, सरफेस है, लाइट रेज फॉलिंग, इंटेंसिटी I, वेवलेंथ लैम्डा,
एरिया इज ए, ठीक। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड कितना? आई ए लैम्डा बाय एच सी। अच्छा, एक फोटोन की अगर बात करो, किसकी बात करो? जब ये फोटोन नीचे आ रहा था तो इसके पास मोमेंटम कितना था? अगर ये मोमेंटम अगर ये फोटोन पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? बात समझ आई? सो व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? अरे बताओ, कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ? पक्का? अच्छा, मैं क्लास 11 का इंपल्स किसी को याद है बाय एनी चांस? नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। मेरी बात सुन, इधर देख सेगमेंट, तुम्हें याद होगा रिवाइज कर रहे होगे नोट्स और कोई खास चीज नहीं। फोर्स इज गिवन एज dp by dt, ठीक है? फेयर इनफ, ठीक है? अगर ये टाइम बहुत छोटा है तो हम लिखते हैं एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी इज गिवन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स, ठीक है? फेयर इनफ। अच्छा, ये चीज मैं यहां लगाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन में 1 सेकंड के लिए कर रहा हूं, किसके लिए? 1 सेकंड के लिए, ठीक है? सो एफ एवरेज फॉर 1 सेकेंड इज चेंज इन मोमेंटम फॉर, बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का? अच्छा, एफ एवरेज बाय 1 फोटोन in 1 second is 2h by lambda, change in momentum of 1 photon, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड में कितने हैं? सो टोटल एफ एवरेज इन 1 second is I a lambda by hc into 2h by, बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का? एरिया यहां नीचे ले आओ। क्या है ये? रेडिएशन प्रेशर इन कितना? 2i by c, हाँ, 2i by बात समझ आई? ठीक है, इसको उतारो। उसके बाद सेकेंड केस व्हेन a is 1, वो ट्राई करो। हाँ, 2 निकल जाएगा, लेकिन करके देखो, करो।
गया इक्वल टू 1 वाला कितना है डन Yes. ए इक्वल टू 1 वाला हो गया Yes. क्या हुआ क्या चुप हो रहे बोलो कोई तकलीफ निकाल लोगे है ना चलो थर्ड केस भी कोशिश करो वरना मैं बताऊंगा हाँ इस टाइप के बनते हैं 50% 30% और अपन ना जनरलाइज ही करेंगे परसेंटेज पे भी क्यों करेंगे थर्ड केस when r की वैल्यू इज r a कितना हो गया One minus R. ओके अब रेडिएशन प्रेशर निकालो देखते हैं अगर कुणाल ने ये सॉल्व कर दिया आज सारे पैसे तेरे को वापस मेरी तरफ से ले तेरे पास ये एक मौका है 50 रुपए इसके भी चाहिए कैशबैक उसको नहीं दूंगा तुरंत तेरे वापस ठीक है तूने सॉल्व किया तो तेरे वापस शुरू हो कोई बताएगा नहीं इन लोग को सॉल्व कितना I by C into I1 plus R आई बाय सी रुकना है यार आई बाय सी into 1 plus R. वेरी नाइस परफेक्ट तालियां इस लड़के के लिए बहुत सुंदर और किसी का देखो करो कोशिश
हमको डायरेक्ट आंसर देती है। नहीं सवाल पूछूंगा मैं, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ, क्या किया तुमने? डाल नहीं है, डाल दे। इसका है दूसरा। Number of photons reflected कितना? IA lambda by HC into R, and number of photons absorbed कितना? IA lambda by HC into 1 minus R. So जब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालोगे इसका रिफ्लेक्टेड वाले का, बात समझ आई? चेंज इन मोमेंटम किसका? तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 2IA by C इंटू, और चेंज इन मोमेंटम एब्जॉर्ब्ड वाले का कितना आएगा? IA by C इंटू 1 माइनस R। सही बात है? नरेश सुन मेरी बात सुन। सो देख, इसका एफ एवरेज ही है, इसका एफ एवरेज ही है, दोनों को जब ऐड करोगे क्या बचेगा? 1 plus 1 I by C. 1 so 5. So radiation pressure will be I by C into, देखो समझ आया तूने क्या गलती करी थी? देखो तुम्हें हकीकत बताओ, मैंने एक जनरलाइज कराया है, इसमें ना क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं जैसे ये लड़का भी बता रहा था कि भाई 20% रिफ्लेक्ट हुआ, 80% एब्जॉर्ब हो गया, या 40% रिफ्लेक्ट हुआ, 80% एब्जॉर्ब हो गया, निकालते रहो रेडिएशन प्रेशर। समझ आया ओजा सिद्धार्थ? 3 केस अभी और है, तुम वो तीनों भी करोगे मुझे बड़ी खुशी होगी। अगला केस क्या बनने वाला है, कोई बता सकता है? A is equals to A और R is equals to, तो अभी क्या किया था तुमने थोड़ी देर पहले? क्या पड़ेगा? Exactly. चलो आओ क्वेश्चन बनाओ, बताओ अगला केस क्या बनने वाला है? दोनों मिलके बनने वाले। तो हो गया ना 50%। हो गया बात, तो उसमें 1 plus R के लिए हाँ 0 दोनों 0। हाँ वही बोल रहा हूँ, दोनों 0 ट्रांसफर। अरे भाई लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। ट्रांसमिशन। दूर रहो इससे तो। बोलो बोलो एक सेकंड। जल्दी उतारो जब तक मैं रुकता हूँ, उसके बाद बिठा के बनाता हूँ। ऑलरेडी कुछ है ना जो मुझसे पढ़ चुके हैं ना वो जानते हैं अगला क्या आने वाला है। अब लाइट रे सीधे इंसिडेंट ना करके किस पे इंसिडेंट करेगी? लाइफ स्ट्रीम। देख मेरी बात सुन, रिफ्लेक्टिव का केस करो सबसे पहले। इसमें भी इंसिडेंट में तीनों केस करेंगे, पहले ये, फिर ए और फिर जनरल, ठीक है? लाइट रेज इंसिडेंट
एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, मैं आपसे सिंपल पूछूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई फोर्स लगाएगा? कर सकते हो तुम, करो 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 करो, कर सकते हो तुम। वो हुनर, वो काबिलियत, वो हैवानियत, वो दरिंदापन, वो गैंडापन, वो दीवानापन, और कोई पन है? अरे करो भी तो सही। ठीक है, डायरेक्ट आंसर चमका रहे हो। कितना बता रहे हो? गलत है। करो जल्दी। सेम है अपना, इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा, एरिया ए, ना गिवन चीजें सेम है। करेक्ट, सही है, वेरी नाइस। सेम कैसे? नहीं ठीक है, ये दो कॉस कहाँ से आया बस इतना बता दो मुझे। I just saw theta, so I was like cos theta. Obviously, when you do it, you can Do it. square. तुम्हारा आ रहा है सर? हाँ, ये क्या कह रहा है उनका सिद्धार्थ? कैसे कर दिया तुमने? क्योंकि सॉल्व नहीं कैसे पहले ही बता हाँ? क्या चला लेंगे? इफेक्टिव एरिया कितनी हो गई आपको? इफेक्टिव एरिया कितनी हो गई? a cos थीटा। और इफेक्टिव एरिया कितनी हो गई? परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर एरिया कितनी? a cos थीटा। ठीक है, अच्छा और सुन, a cos थीटा तो यहां से आएगा, दूसरा मोमेंटम, h बाय
lambda and h by lambda. Initial momentum ऐसे, final momentum. ऐसे हाँ So change in momentum. क्या sin theta वाले कंपोनेंट कट जाएंगे? Yes. अरे यस और नो? Yes. कुछ बात समझ आई? ओके अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की कोई तक जरूरत नहीं है एफ एवरेज सॉरी रेडिएशन प्रेशर कितना आएगा? 2I/c टू cos आई theta. बाय सी 2I/c. cos स्क्वायर थीटा बोलो कोई तकलीफ? नो पक्का? Yes. तुमने ऐसे नहीं किया था? सर मतलब मैंने सोचा कि इंटेंसिटी का cos theta आएगा और फिर मोमेंटम का cos theta. इंटेंसिटी cos थीटा, मैंने वैसे ही स्केलर क्वांटिटी cos थीटा. मुझे पता ये कैसे हो जाता है? तो भाई साहब स्केलर क्वांटिटी का cos थीटा कैसे हो जाता है? मेरे को नहीं पता. फिर वापस दे मेरा गुड. दो केस गलत मत करना. सेकंड केस क्या करोगे अब इसके बाद? व्हेन a is हाँ 1 एंड थर्ड केस जब r आ रहा है और a 1 माइनस r है. करो. एक में सेम हो जाएगा टू बढ़ जाएगा अरे करो ना, करते नहीं हो इसीलिए कुछ नया उठा के दे दो तो भूख ली जाता है. I/c cos theta हाँ बेटा. I/c cos theta I sin theta plus cos theta into cos theta. Sin theta must be 0 sine. I/c cos टू आ जाएगा सिर्फ cos आ जाएगा क्या हो गया? साइन थोड़ा लगा दोगे इसमें साइन का कॉम्पोनेंट गुड कोर्स. आंसर तो ये है. सोच. ठीक सोच रहा है. तुमने सुना उसने क्या बोला? साइन का कॉम्पोनेंट हो जाएगा करो. इसमें साइन कट होगा क्या? पर आंसर तो वही है. कैसे? साइन का कॉम्पोनेंट हुआ ही नहीं देख मेरी बात सुन. यहाँ पे तुमने एरिया का वाला कंपोनेंट लिया, हाँ ठीक? अरे सही है. पार्टिकल कैसे आता है? बात समझ आई? तुमने मोमेंटम कैसे निकाला? कुछ बात समझ आई? पर मोमेंटम कैसा निकाला? ऐसा फोर्स जो आई वो कैसे है? ऐसा तुमको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर. नहीं समझ आएगा. जो फोर्स आई आपकी जब आपने मोमेंटम लिया ऐसे, तुम्हारी जो फोर्स आई वो आई बट प्रेशर में हम कौन सी फोर्स लेते हैं? परपेंडिकुलर. सो एक cos थीटा फोर्स से आएगा. शीश. ठीक है. देखिए ना ढंग से. और नेक्स्ट करो.
R is equal to R is equals to R, A is equals to 1 minus R. ये वाला किसी को समझ में नहीं आया, बिंदास पूछो, शर्माना नहीं बिल्कुल। बाकी जनता नहीं पूछो। कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ। देख मेरी बात सुन, स्टार्टिंग से बताता हूं। यहाँ से एरिया अपन ने ली a cos थीटा, अपना फोटोन ऐसे आ रहा है, फोटोन का मोमेंटम कितना है h by lambda, मोमेंटम h by lambda, चेंज इन मोमेंटम h by lambda। तो हमारा जो f एवरेज आया वो कितना आया, i a cos थीटा अपॉन hc इनटू h by lambda। ये क्या आई, f एवरेज। पक्का? किसकी? नंबर ऑफ फोटॉन्स की, 1 सेकंड। बात समझ आई? लेकिन ये जो एफ एवरेज आई ये एंगल पे नहीं, ठीक है। आप प्रेशर में जो एफ एवरेज लेते हो, यार प्रेशर क्या होता है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे इट विल बी cos थीटा। तो एक यहां पे cos थीटा और मल्टीप्लाई होगा वहां से यहां पर। क्लियर है? R is equals to R, A is equals to 1 minus R। आंसर मैं ही बता दे रहा हूं, I by C into cos square थीटा 1 plus R। सेम आएगा बट निकालो। इसको मिटा रहा हूं मैं। सॉल्व करके आया ना, ठीक है, सॉल्व करके आया तो ठीक है। इसमें इन सब जगह में अगर ये फॉर्मूले आपको गलती से याद नहीं रह गए तो थीटा एंगल हमने वर्टिकल से लिया कि हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल से। याद रखनी चीजें। sin थीटा। देख एफ एवरेज रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की कितनी आएगी, 2ia by c cos square थीटा into r डाउनवर्ड्स। पहले तो यस और रिफ्लेक्टेड वालों की, ठीक है। सिमिलरली एफ एवरेज एब्जॉर्ब्ड वालों की 2ia by c, सॉरी ia by c और एक cos थीटा into 1 minus r but at an angle
थीटा। सही बात है? और पक्का इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है? ऐड। वही हमारा आंसर है, एफ एवरेज। सही बात है? और दो वेक्टर्स को ऐड करना तुम जानते हो, कैसे ऐड करोगे? सॉल्व कर लेना, आंसर भी करोगे। ठीक है अच्छे, तुमको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ज्यादा ट्राई मत करना, वैसे मैं क्लास में कराता हूं, क्योंकि आज दो लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, तो कर लेना। अगर मन पड़े तुम्हारा तो तुमसे हो जाए तो बहुत खुशी वाली बात है। ये थोड़ा सा एडवांस सेक्शन में जा रहा है। हाँ? देख, पहले सर्फेस की एरिया कांस्टेंट थी ए। मान लो एक स्फीयर है, तो पेनी छोड़ सर, क्या बात कर रहे हो, ना हो पाई। मान लो एक स्फीयर है ऑफ रेडियस ये क्या है अपना स्फीयर, समझते हो? हाँ, वैसे समझो एक बॉल है और उस बॉल पे मैं यहां से लाइट मार रहा हूं, मतलब एनर्जी इंसिडेंट लाइक दिस आई लैम्डा, और रिफ्लेक्टेड का केस है सिर्फ, बीच वाला तो मैं केस छोड़ जाना दो, वो तो मतलब ठीक ही है। ठीक है, निकालना वही है, कैलकुलेट द रेडिएशन प्रेशर ऑन दिस स्फीयर। पहले तो आंसर नहीं, इस स्फीयर पे क्या निकालना है? रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, कोशिश करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कल मैं करूंगा डिफरेंशिएशन यूज करना ऑब्वियसली।